हेलो नमस्ते, मैं रंजना, मैं मतुल्य रंजन हिंदी साहित्य क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे आप सब? हमें उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। तो मैं डेली आप लोग को एक पंक्ति कराती हूँ। तो आज की पंक्ति है, गंध विहीन फूल है जैसे चंद्र चंद्रिका हीन। गंध विहीन फूल है जैसे चंद्र चंद्रिका हीन, यूं ही फीका है मनुष्य का जीवन प्रेम विहीन। तो ये किसकी पंक्ति है? तो यह राम नरेश त्रिपाठी जी की पंक्ति। ठीक है। नेक्स्ट मैं आप लोग के लिए डेली जैसे प्रश्नोत्तरी कराती हूँ, तो आज मैं आप लोग के लिए भक्ति काल की तीसरी प्रश्नोत्तरी लेके आई हूँ। हमें उम्मीद है कि आप लोग को बहुत अच्छी लगेगी। जैसी भी हो, जैसी भी लगे, आप प्लीज़ कमेंट किया करें तो मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ मेरे में क्या कमी है और इसमें मुझे क्या सुधार करना चाहिए। ठीक है। तो आज मुझे आप लोग को प्रश्नोत्तरी कराती हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन है, आशा विषय विकार की बहया जा संसार, लख 84 फेर में भरमत बारंबार। किसकी पंक्ति है? बाबालाल की। ठीक है। शांत सरसी निर्जन संग्रह किसकी रचना है? तो निपट निरंजनी की। राजयोग विज्ञान गीता अनन्य प्रकाश विवेक गीतिका के रचनाकार हैं। तो कौन है? अक्षर अनन्य है। ठीक है। विनय मालिका किसकी रचना है? दयाबाई की। मीराबाई के विष पीने का उल्लेख किस रचना में है? तो किस रचना में है? विनय मालिका में। ठीक है। अष्टांग योग किसकी रचना है? चरणदास की। कबीर के अवतार की उपाधि किसे मिली थी? तो दरिया साहब की। जो बिहार वाले दरिया साहब हैं उनको मिली थी। एक राजस्थान वाले भी दरिया साहब हैं। सहज प्रकाश किसकी रचना है? सहजो बाई की। एक बार फिर देख लीजिए, आशा विषय विकार की बहया जा संसार, लख 84 फेर में भरमत बारंबार किसकी पंक्ति है? तो बाबालाल की। शांत सरसी निर्जन संग्रह किसकी रचना है? तो निपट निरंजनी की। राजयोग विज्ञान गीता अनन्य प्रकाश विवेक गीतिका के रचनाकार है अक्षर अनंत। विनय मालिका किसकी रचना है? तो दयाबाई की। मीराबाई के विष पीने का उल्लेख किस रचना में है? तो विनय मालिका में। अष्टांग योग किसकी रचना है? तो चरणदास की। कबीर के अवतार की उपाधि किसे मिली थी? दरिया साहब। ठीक है। सहज प्रकाश किसकी रचना है? तो सहजोबाई की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ककारा किसकी रचना है? भीखा साहब। ठीक है। गुरु खेचर नाम किसके गुरु थे? संत नामदेव के। सिखों के दूसरे गुरु कौन हैं? तो गुरु अंगद। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह। ठीक है। औरंगजेब को लिखे पत्रों का संग्रह किस रचना में मिलता है? तो जफरनामा में मिलता है। ठीक है। ये किसकी रचना है? जफरनामा गुरु गोविंद सिंह की। तसब्बुक किसे कहा जाता है? सूफी दर्शन को। डॉक्टर नगीन तथा गणपत चंद्र गुप्त किस रचना को प्रथम कविता मानते हैं? प्रथम रचना मानते हैं? तो हंसावली को मानते हैं। ठीक है। हंसावली किसकी रचना है? तो असाहित। किस रचना के आरंभ में शक्ति, शंभु तथा भवानी एवं सरस्वती की प्रार्थना की गई है? तो हंसावली। एक बार फिर देख लीजिए, ककारा किसकी रचना है? भीखा साहब। गुरु खेचर नाम किसके गुरु थे? संत नामदेव के। सिखों के दूसरे गुरु कौन है? तो गुरु अंगद थे। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे। औरंगजेब को लिखे पत्रों का संग्रह किस रचना में मिलता है? तो जफरनामा में मिलता है। ठीक है। तसब्बुक किसे कहा जाता है? तो सूफी दर्शन को कहा जाता है। डॉक्टर नगीन तथा गणपत चंद्र गुप्त किस रचना को प्रथम रचना मानते हैं? तो हंसावली को मानते हैं। ठीक है। किस रचना के आरंभ में शक्ति, शंभु तथा भवानी एवं सरस्वती की प्रार्थना की गई है? तो हंसावली। ठीक है। रचना में किस रचना में त्रिकोणी प्रेम को दर्शाया गया? तो चंदायन। मुल्ला दाऊद को संधिकाल के अंतर्गत किसने स्थान दिया था? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। चंदायन का मूल ढांचा कहाँ से लिया गया है? तो अपभ्रंश के कवि स्वयंभू द्वारा रचित पौमचरियु से लिया गया। ठीक है। लखन सेन पद्मावती कथा की भाषा क्या थी? राजस्थानी हिंदी थी। ठीक है। कौन सी रचना इतनी वृत्तात्मक प्रधान रचना है? तो लखन सेन पद्मावती कथा। ठीक है। ये कैसा है? ये वीर काव्य है। सत्यवती कथा में कुल कितने छंद हैं? तो कितने छंद हैं? 58 छंद हैं। यह दोहा और चौपाई छंद शैली में लिखा हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रथम सूफी रचना किसे मानते हैं? तो मृगावती को मानते हैं। ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, किस रचना में त्रिकोणी प्रेम को दर्शाया गया है? तो चंदायन रचना में। मुल्ला दाऊद को संधिकाल के अंतर्गत किसने स्थान दिया था? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। चंदायन को मूल ढांचा कहाँ से लिया गया है? तो अपभ्रंश के कवि स्वयंभू द्वारा रचित पौमचरियु से लिया गया है। लखन सेन पद्मावती कथा की भाषा क्या थी? तो राजस्थानी हिंदी थी। कौन सी रचना इतिवृत्तात्मक प्रधान रचना है? तो लखन सेन पद्मावती कथा। ठीक है। जो वीर काव्य है।
सत्यवती कथा में कुल कितने छंद है? तो 58 छंद है। ये दोहा चौपाई छंद शैली में लिखित है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रथम सूफी रचना किसे मानते हैं? तो मृगावती को मानते हैं। ठीक है, मैं इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय हिंदी।